सभी को मेरा नमस्कार। युवाओं का सहयोग और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद चाहिए हमें। सारा कुछ हैंग हो जाने के कारण ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसीलिए सारी बातें नहीं हो पा रही हैं। कुछ अलग ही रास्ता अपनाया गया है। सबसे पहले मैं अपने प्लान को आज के लाभ बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने प्लान को बताती नहीं है। ये आपको वाली बात पता होगा। अगर जो आपको हम अपना प्लान बता देंगे तो कोई हैंग कर लेगा तो फिर वो भी मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, हमारी सारी मेहनतें बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम वो नहीं बता सकते आपको। बस जो मेरे प्लान को अगर जो हर ज़िले में एक्टिवेट किया जाएगा तो जो लाभ होगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो भी समस्या है सबका हल है, क्या क्यों कैसे, वो हम लोग देने वाले हैं। प्लेटफॉर्म सारा कुछ इस फाइल में तैयार हो रहा है। बहुत जल्द ये गवर्नमेंट के पास जाने वाला है, जो भी गवर्नमेंट है उनसे सवाल जवाब होगा और उसको पास कराना है हम लोग को। तो आप लोग का बस सपोर्ट यही चाहिए कि आप लोग देखें, सुने, समझें, अच्छा लगे तो बस शेयर करें। जैसे फालतू वीडियो फ़ोटो शेयर कर देते हैं, वैसे एक ये भी फालतू ही समझ के शेयर कीजिए। कई बार हम कह चुके हैं कि हमें नेता मंत्री विधायक नहीं बनना है, ना हमें किसी को ज्ञान देना है, ना किसी को मोटिवेट करना है। हमें बस एक प्लान देना है सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि सब कुछ सही हो। जो गलत हो रहा है वो अब ना हो हर ज़िले में। बोलने को बताने को बहुत कुछ है, लेकिन उतना हम बता नहीं पाएंगे टाइम ना होने के कारण। तो आप लोग को आज मैं अपने प्लान का लाभ बताऊंगा। अगर जो अच्छा लगेगा तो सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले कि ज़िले में मतलब जो भी पैसा आएगा उस पैसे का सही उपयोग होगा। कोई उसको छू नहीं पाएगा, चाहे वो डीएम तक का क्यों ना हो, चाहे उसके नीचे जो भी कर्मचारी हैं। जिसके माध्यम से आएगा, जिसके लिए आएगा उसी को मिलेगा। बीच में जो भी लोग आएंगे उनकी कोई उसमें भागीदारी नहीं रहेगी। जहाँ से जिसका जो पैसा आएगा उसी को मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, चाहे कोई भी योजनाएं हैं। सरकारी कर्मचारी घूस नहीं लेगा, उसका जो काम है वही करेगा। उसको जो काम दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, जितने भी हावर की उसकी ड्यूटी है वही वो करेगा, और अनर्गल उसको पैसा एक भी रुपया नहीं मिल पाएगा अगर जो हमारा प्लान एक्टिवेट होता है तो। गरीब का शोषण नहीं होगा। गरीब का शोषण हो रहा है, सबको पता है, लेकिन हम इसमें अब नहीं होगा। जिनका जो काम है, जिनकी जो योग्यताएं हैं, उन्हीं के आधार पर उनको काम दिया जाएगा। जो हाई स्कूल इंटर पास है उसको उसके अकॉर्डिंग काम मिलेगा, जो ग्रेजुएशन किए हैं उनके अकॉर्डिंग काम होगा, जो जूनियर इंजीनियर हैं उनको उस हिसाब से काम मिलेगा, जो इंजीनियर हैं उनको उनके योग्यता के हिसाब से काम मिलेगा। योग्यता आजकल सबको कैसे मिल रही है सब लोग जान रहे हैं, इसीलिए सारी फसाद का जड़ पैदा हो रहा है। गरीब मजदूर अगर जो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, 6 घंटे काम करेगा उतने का ही पैसा उसको मिलेगा। कोई भी कंपनी उसको अगर जो ये चाहे कि 10 दिन काम करा लें और 2 दिन का पैसा दें, 8 दिन का रख लें, तो ये नहीं होगा। कुछ कंपनियां ऐसी करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, लेकिन अधिकतर अब यही हो रहा है, ये सभी को पता है। तो अब ये नहीं होगा।
सब कंपनी शोषण नहीं करती हैं, कुछ कुछ हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता है। जो लोग काम करते हैं उनको पता है वहाँ क्या होता है। जो आजकल मेन मुद्दा ये है कि किसान के वजह से ही सारा कुछ आजकल जीने का जो लोग भी खाना पीना खाते हैं तो सारा किसी न किसी किसान के खेत से ही आया हुआ होता है। लेकिन किसान गरीब होता जा रहा है, उसको अपने लड़के को पढ़ाने तक का भी पैसा इधर उधर से अरेंज करना पड़ रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई लोग इसी किसान का आवाज़ उठा के अपनी राजनीति चमका ले गए, फिर इनको पूछने वाला कोई है ही। पार्टियां तमाम आती जाती रहती हैं। ये गलत बात है। जिस किसान का आप आवाज़ उठा रहे हैं तो उनका अच्छा भला बुरा सब कुछ आप देखिए ना, तब हम मानेंगे कि आप एक ज़मीनी स्तर के किसान की आवाज़ उठाने वाले एक नेता हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। इसी किसान के फसल को ही लोग खरीद कर बिजनेस माइंड के हिसाब से गेहूँ हुआ, धान हुआ, मटर हुआ, रहर का खेती हुआ, ये किसान के खेत से ले जाकर जो इसको होलसेल के माध्यम से बेच रहे हैं, ये बहुत आगे जा रहे हैं। कुछ लोग इस बात को जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो जो है होलसेल करके जो उसको पैदा नहीं कर रहा है वो बहुत आगे चला जा रहा है, उसी को बेच के। और किसान जो उसको पैदा कर रहा है वो गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारा सिस्टम ख़राब है और इस बात को गवर्नमेंट जान रही है, लेकिन कोई इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है। अगर जो किसान के माध्यम से ये सब कुछ होना है तो जो किसान की बेसिक नीड है, जो खर्चे हैं, इस पे तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या इस समय है, तो इसको अलग रास्ते पर ले जा कर के हमारे प्लान के माध्यम से योग्यता के अनुसार उनको काम दिया जाएगा, जिनकी उन्हें जानकारी हो। जब सबको पैसे ही कमाने हैं, सबकी बेसिक नीड पैसे, रोटी कपड़ा मकान घर गाड़ी यही सब चाहिए, तो क्यों न हम जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उसको एक अलग लाइन में ले जा कर के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे रख के सभी को अलग रास्ता दे करके सब कुछ अच्छा किया जा सकता है। लेकिन इस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दा आजकल का बन गया है, देख रहे हैं तो सब लोग इसी को बोल बोल के अपना फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन कोई इसके पीछे है तो क्यों है, क्या क्यों कैसे का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन हम लोग ने सोचा है कि है तो क्यों है, जाएगा तो कैसे जाएगा। उम्मीद है कुछ लोग सुन रहे होंगे अच्छे से, कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे हैं क्या बोल रहा है, कुछ लोग को समझ भी नहीं आ रहा होगा, पता। आप सबके सहयोग से ही सारा काम होना है, क्योंकि आप हमारी आवाज़ को उठाएंगे तभी हम लोग को वो पावर मिलेगा। क्योंकि आप और हम मिलकर के ही कुछ बनाते हैं, तो आप और हम मिलकर के ही जो गलत हो रहा है तो उसको अब नहीं होने दें। एक अच्छा काम करें जिससे आप, हम, हमारा गांव, ज़िला, प्रदेश और भारत सब आगे जाएगा। कहा गया है कि एक भारतीय 3 जापानीज़ के बराबर होता है, लेकिन जापान कहाँ चला गया, भारत कहाँ चला गया, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते होंगे।
लेकिन हम लोगों ने सर्वे किया है, जाना है, सुना है, समझा है, सोचा है, तो पता चल रहा है जापानीज़ बहुत आगे हैं। हम एक भारतीय 3 जापानीज़ के बराबर हैं, लेकिन कोई अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पा रहा है। हत्या, बलात्कार, रेप, हर एक चीज़ को रोका जा सकता है हमारा अगर जो प्लान एक्टिवेट होता है तो। किसी का भी टाइम बर्बाद उसमें नहीं होगा। जैसे आजकल का फंडा ये है कि गवर्नमेंट भी आ रही है, तो आज फॉर्म निकल गया, सब लोग फॉर्म भर दिए, फॉर्म कब क्लियर होगा, कब परीक्षा होगा, कब रिज़ल्ट आएगा, कब वैकेंसी को भरा जाएगा, ये कोई नहीं देखता। बस भाई गवर्नमेंट ने अपना निकाला फंडा, अपना बिजनेस करके बैठ गई। तो भाई गवर्नमेंट वही काम करे ना जो हो सके, वो काम न करे जो न हो पाए। जब कहा गया है कि एकता में बल है, तो सब लोग अलग क्यों हो रहे हैं? हर घर की ये समस्या है, सब लोग अलग होके अपना ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो वो ये नहीं जानते हैं कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं और उनके साथ सब कुछ पीछे जा रहा है। और इसी सोच की वजह से हमारा भारत भी पीछे जा रहा है कि हम अकेले ये कर देंगे, लेकिन वो अभी तो अपना वो गलत कदम उठा लेता है, बाद में उसको पछतावा होता है कि यार ये सही नहीं था। तो ये गलत बात है। एकता में बल है, ये सब लोग जानते हैं। तो आप लोग एक होकर के भी कुछ काम कीजिए। अगर जो एक में न चल पाए तो उसका अच्छा बुरा हर एक सल्यूशन दे के आप लोग अपना रास्ता चुनें। जोश में आके गलत कदम उठा ले रहे हैं लोग आजकल के लोग, तो ये गलत बात है। सभी भाइयों से अनुरोध है कि एक बार पूरा देखें, सुने, पढ़ें, समझें, फिर अगर जो कुछ गलत लगे तो हमें उसका जवाब दें। जो भी हैं, मेरे रिलेटिव से तो खास करके रिक्वेस्ट है कि वो लोग ज़रूर देखें, सुने, समझें। आप हमेशा अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस अपने बारे में नहीं, सबके बारे में आप अच्छा सोचिए, ज़रूर सब कुछ अच्छा होगा। आप जब अपने स्तर से किसी का गलत नहीं करेंगे तो अगला आदमी भी आपका गलत कभी नहीं करेगा। बाकी यह सबकी सोच पे डिपेंड है, आप क्या सोच रहे हो, वो क्या सोच रहा है। और मैं कुछ लोग बोल रहे थे कि आप बहुत गुस्से में बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्यों? गुस्सा तो है, हर आदमी के ऊपर हमें गुस्सा है, क्योंकि उसको करना क्या चाहिए, कर क्या रहा है, तो इसलिए गुस्सा आता है। इसीलिए मेरा एटीट्यूड लेवल कुछ अलग है। गुस्सा जायज़ है। जब आपको सब कुछ अच्छा चाहिए तो पहले आप अच्छा करो ना, सोचो ना, समझो ना, तब तो अच्छा होगा ना। तो कोई अच्छा नहीं सोच रहा है। जितने लोग से मिला गया, चाहे इधर उधर जो भी हम लोगों ने सर्वे किया, तो सब लोग का अपना ही लाभ सब लोग देख रहे हैं, अपना ही फ़ायदा सोच रहे हैं। तो इससे सब कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, इससे बहुत कुछ नुकसान होगा। गवर्नमेंट का जितना भी पैसा अगर जो किसी ज़िले में आता है, तो हम लोग के प्लान के हिसाब मुताबिक 1-1 रुपये का हिसाब हो जाएगा। जो जिस चीज़ के लिए आ रहा है उसी चीज़ के लिए खर्चा होगा। सड़क बनने के लिए आ रहा है तो सड़क बनेगा, मकान बनने के लिए आ रहा है तो मकान बनेगा। किसी गरीब के लिए कुछ लाभ या कुछ मदद आ रही है तो उसी को मिलेगा। बीच वाले लोग गायब हो जाएंगे, जो भी प्रधान हैं या कोई अधिकारी हैं, तो उनके माध्यम से अगर जो पैसा आ रहा है तो ये जो लोग लेके अपना ले करके कुछ उसको देते हैं। मान लीजिए सपोज दैट 1000 आ रहा है तो उसको 500 मिल रहा है, तो ये अब नहीं होगा। आप चाहेंगे तो ये सब बहुत जल्द रुकेगा, नहीं चाहेंगे तो थोड़ा लेट होगा, लेकिन रुकेगा।
जो हम आज बोल रहे हैं वो 10 साल बाद अगर जो हमारी लाइफ रही तो हम बहुत पहले कर देंगे, अगर जो हम नहीं रहेंगे तो 10 साल बाद ये होगा। सब लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सबको पता है, और आपके इसी सोच की वजह से हमारा भारत भी बहुत पीछे जा रहा है। तो आप लोग अच्छा सोचें, आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जिस काबिल हो किसी का मदद कर सके तो कर दें, लेकिन बुरा ना करें अगर जो आप मदद किसी का ना कर पा रहे हैं। ये सारी बातें सबको पता है, लेकिन कोई सुनता समझता सोचता नहीं है। और रही बात आजकल चुनाव प्रचार जो भी हैं, सबका हर एक नेता की सोच होती है कि मतलब मैं अपने कुछ पैसे को रिजर्व करूं, जिससे मेरे कार्य क्षेत्र या जो भी मेरे चुनावी क्षेत्र हैं उसमें पैसे को मैं जिस माध्यम से हो, या प्रचार प्रसार हुआ, आना जाना हुआ, उसको वहाँ खर्च करूं। और इसी सोच की वजह से वो थोड़ा गलत कदम उठा लेते हैं, तो ये गलत बात है। उसी काम को हम लोग अपने प्लान के माध्यम से एक एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि उनका प्रचार प्रसार भी हो जाएगा, पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी, क्योंकि वो पैसा आपका और हमारा है, हमारे देश का है, तो उसको हम लोग सही जगह पे लगाएं ना, तो इससे तो अच्छा होगा ना। नहीं तो देख रहे हैं फालतू पैसे खर्च हो रहे हैं, जो भी पार्टियां हैं उनका एडवर्टाइजमेंट में ही इतना पैसा खर्च हो जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। तो पैसे को सही जगह पे उपयोग किया जा सकता है, एक बार आप लोग सोचे तो आपका जो काम है वो काम भी हो जाएगा, और जो खर्चे हैं उस काम के वो खर्चे एक माध्यम से रुक सकते हैं। वो हम लोग ने प्लान किया है कैसे रुक जाएगा। तो एक बार आप लोग विचार ज़रूर करें। और भी बहुत सारी बातें हैं, सब लोग इतना लंबा चौड़ा भाषण सुन नहीं सकते, इसलिए सारी बातें को बताया नहीं जा सकता है। तो आप लोग ज़रूर एक बार सुने समझे, हर एक ज़िले की जो भी समस्या है वो जा सकती है। आप नहीं उसका कुछ अच्छा कदम उठा पा रहे हैं तो हम लोगों ने उठाया है, तो आप लोग जैसे सारी फालतू वीडियो फ़ोटो वगैरह शेयर करते हैं, तो उसी हिसाब से एक बार गलत ही समझ के हम लोग का भी वीडियो उसमें शेयर कीजिए। हमें ना नेटवर्क से कुछ पैसा कमाना है, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना यूट्यूब से हमको अपना चैनल बना के पैसा कमाना है, हमारा सोच अलग है। तो आप लोग बस अच्छा या बुरा जो भी हो सोच के शेयर करें। बार बार एक ही बात कहना अच्छा नहीं लगता है। प्लेटफॉर्म हम लोग को बस चाहिए जहाँ से हम लोग बातों को अपने रखें। अगर सबके लिए हम लोगों ने कुछ अच्छा सोचा है तो आप लोग एक बार बस हम लोग के बारे में अच्छा सोचें, बस हम लोग को प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि सारी बातें रखी जाए। हर एक समस्या का हल है और अच्छा हल है, और हम लोग का प्लान एक्टिवेट होगा तो सब लोग उसका फ़ायदा लेंगे। कोई भी अगर जो काम करने वाला है तो काम करेगा, घूमने वाला है तो घूमेगा, लेकिन जिसको काम करना है काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। सब लोग जानते हैं कि बिना काम का पैसा नहीं मिलेगा किसी को भी। तो आप लोग काम करेंगे तो पैसा मिलेगा हम लोग के प्लान के मुताबिक। गवर्नमेंट से अगर जो पास होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ने प्लान किया है, हम लोग का टारगेट ये है कि हम लोग हर ज़िले में कम से कम 15,000 लोगों को अपने सिस्टम के माध्यम से हम लोग काम दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूरे 75 ज़िले हैं, हर ज़िलों में 15,000 लोगों को हम लोग अपने जो हम लोग ने सोचा है प्लान किया है
15-15 हज़ार लोगों को लगभग एडजस्ट किया जा सकता है, और वो आपके और हमारे पैसे से ही। और आपको पैसा न चाहते हुए भी उतना दे सकते हैं। वो एक गरीब घर का एक लड़का भी उतना पैसा दे देगा जितना उसमें देना है। इसी टाइप का सारा कुछ प्लान है। सब कुछ हम प्लान नहीं बता सकते। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैंने जो लाभ बताए हैं उसको एक बार पुनः दोबारा सुने समझे। हर एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं ज़िले की A to Z सब उसका सल्यूशन है, और अच्छा सल्यूशन है। उसको रोका जा सकता है, और हम लोग एक अच्छे रास्ते पे चल के अपने आप को, अपने देश को, अपने ज़िले को, अपने गांव को बहुत अच्छे रास्ते पे ले जा सकते हैं। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं देवरिया ज़िले से बिलोंग करता हूँ, तो देवरिया ज़िले के लोग ही सुने समझे सोचें और हमारी बातें तो को आगे बढ़ाएं। इन्हीं सब बातों से फिर मिलते हैं कुछ दिनों बाद। सभी को फिर से नमस्कार, गुड नाइट।